प्रकाश शरीर का अवतरण। श्री राम अपने आसन पर बैठ मनोलय अथवा समाधि की भूमिका में हैं। उस भूमिका से गुजरते हुए जप के अंतिम चरण तक पहुंचते हैं। जप पूरा होता है। सविता देवता के चरणों में जप निवेदन करते हुए हाथ जोड़कर बैठे ही थे कि कोठरी में अचानक बिजली सी कौंधी। चकाचौंध करने वाला प्रकाश भर गया। बिजली चमकने के तत्क्षण ही प्रकाश लुप्त हो जाता है, लेकिन कोठरी में वह स्थिर रहा। प्रकाश चमकता हुआ था, लेकिन उसकी प्रखरता शांत शीतल हो गई। सूर्य की स्वर्णिम आभा और चंद्रमा की चांदनी जैसा शीतल और शांत। जिस समय प्रकाश कौंधा था, उस समय कोठरी में जैसे 1000 सूर्य एक साथ चमक उठे थे। उस समय हुई चकाचौंध जब धीरे धीरे स्थिर हो गई, तो कोठरी में एक सौम्य आकृति प्रकट हुई। लंबी जटाएं, शरीर अत्यंत कृश लेकिन देदीप्यमान। वह क्षीण जरूर दिखाई देता था, लेकिन स्वरूप में तेजस्विता और बल का पूर्ण समावेश। वह कृश काया फौलाद से बनी प्रतीत होती थी। आकृति दिगंबर थी। आसपास आभा मंडल छाया हुआ था और शरीर कहीं कहीं बर्फ की चादर से ढका हुआ सा लगता था। साधक श्री राम उस सौम्य आकृति को देखकर हर्षित हुए। मन में आश्वस्ति का भाव आया। क्षण भर पहले जो भय व्याप्त रहा था, वह तिरोहित हो गया। उस आकृति को देखकर मन में उल्लास उमगने लगा। इच्छा हुई कि उठकर प्रणाम कर लें। संध्या कर्म में प्रदक्षिणा कर्म अभी बाकी था। उस दिव्य मूर्ति ने श्री राम के भावों को पढ़ लिया और बैठे रहने का संकेत किया। श्री राम बैठे उस आकृति को निहारते रहे, जैसे सविता देव ऋषि रूप में प्रकट हुए हों। आकृति करीब आई। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वे कुछ कदम आगे बढ़कर आए हों। यह प्रतीत हो रहा था कि जैसे दूरी अपने आप घट गई हो। समीपता इतनी बनी कि बैठे बैठे ही हाथ आगे बढ़ाकर चरण छू ले। चरण स्पर्श की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिर अपने आप चरणों में झुक गया। उस दिव्य आकृति ने अपना हाथ श्री राम के सिर पर रख दिया। वह स्पर्श व्यक्तित्व में जो झंकार जगा गया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मनीषियों ने उस तरह की अनुभूतियों को 1000 तरह से कहने की कोशिश की है और कोशिश कर चुकने के बाद थक कर चुप हो गए हैं। उपनिषदों में उसे इन भावों में व्यक्त किया है कि जो सुनते हैं कान, वे बोलते नहीं, और जो बोलता है मुंह, वह सुनता नहीं। कबीर ने इसे गूंगे केरी सरकरा कहकर गाया है। स्वाद तो आता है, लेकिन कहना कठिन है।